गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएच शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, स्वागत। कुछ जो हमने इंडियन ज्योग्राफी की कुछ चर्चाएं की थी। आज से जो पीछे की जो कक्षाएं हैं, आज से जो पूर्व की जो कक्षा थी, उसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय पठार चल रहा था। प्रायद्वीपीय पठार में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात चल रही थी। पश्चिमी घाट में हम पढ़ रहे थे उनकी जो स्थितियां हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना गया है। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक गोवा के पास से इसको अलग करती हैं। जो उत्तरी सह्याद्री है उससे ऊपर ताप्ती नदी निकलती है। ये एक भ्रंश कगार है। अरब सागर में जो प्लेट थी, उस प्लेट में कुछ भ्रंश यानी दरारें आई। दरारें आने के बाद इसे भ्रंश कगार के नाम से जाना गया, जहाँ नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, ये दोनों नदियाँ इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा बात थी कि उत्तरी जो सह्याद्री है, वहाँ कुछ केंद्र हैं, कुछ ऊंचे पर्वत हैं, चोटियाँ हैं। एक कलसुबाई चोटी महाराष्ट्र में, और एक चोटी है उसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर है, वहाँ पर से कृष्णा नदी निकलती है, जो अपना जल निकलती तो पश्चिमी घाट से है और अपना जल ले जाती है पूर्वी तरफ, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो पश्चिमी घाट है उसे दक्षिणी सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी सह्याद्री में दक्षिणी जो सह्याद्री है उसके अंदर मुख्य चोटियां हैं कुद्रेमुख और ब्रह्मागिरी। ये मुख्य चोटियां हैं। ब्रह्मागिरी से कावेरी नदी निकलती है, जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कुद्रेमुख से ऊपर एक और चोटी है, जिसे बाबा बुदननाथ की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट। अब हम बात करेंगे जो नीलगिरी है, नीलगिरी पहाड़ी की। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी जो पहाड़ी है, इसका जो भौगोलिक जो परिवेश है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यानी ये जो नीलगिरी है, इसकी भौगोलिक स्थिति है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को जोड़ने का कार्य करती है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है, तमिलनाडु में अधिक, उसके बाद केरल में इससे थोड़ा कम, और उसके बाद कर्नाटक में। यानी जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है, ये एक राज्य में न होकर 3 राज्यों में फैली हुई है। तीनों राज्यों में तमिलनाडु सर्वाधिक है, फिर केरल है, फिर कर्नाटक है। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों को जोड़ती है। इसी नीलगिरी पहाड़ी को भारत का सबसे पहला जैव
संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया, जो 1986 में। कब की बात है? 1986 में। नीलगिरी, नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी जो पहाड़ी है, इन्हें ही यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया 2001 में। फिलहाल यूनेस्को की सूची में ऐसी स्थितियां हैं, धरोहर 11 है, और जैव जो संरक्षित क्षेत्र है वो फिलहाल है 18। तो भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ी। और यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाने वाला जो क्षेत्र है वो भी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी। जो नीलगिरी की पहाड़ी है, इसे हॉट स्पॉट घोषित कर रखा है। क्या रखा है? हॉट स्पॉट घोषित। इसमें हॉट स्पॉट घोषित करने का मुख्य कारण माना गया है कि ये क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। ये क्षेत्र क्या है? सुरक्षित नहीं है, संवेदनशील क्षेत्र है। तो हॉट स्पॉट की बात करेंगे हम। यानी जिस क्षेत्र में जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है, यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत धरोहर में शामिल कर रखा है, वो क्षेत्र आज की स्थिति में देखें तो एक संवेदनशील है, खतरे की स्थिति में है, मानव द्वारा उसका विनाश किया जा रहा है। तो क्या कहलाता है? हॉट स्पॉट क्षेत्र। देखो, वे स्थान जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाए, और मानवीय क्रियाओं से अति संवेदनशील हो, क्षेत्र यानी खतरे में हो, उस भाग को हॉट स्पॉट की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है। ये थी बात हॉट स्पॉट क्षेत्र की। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो नीलगिरी जो पहाड़ी है उसके बारे में। जो नीलगिरी का जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये भाग इस तरीके से है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इस भाग में नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी है। और ये क्षेत्र है कर्नाटक का, कॉफी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भाग है।
उत्पादन के लिए ये बाग प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी में तमिलनाडु में इस क्षेत्र में एक जनजाति रहती है, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति या फिर इसी क्षेत्र में है हिल स्टेशन। बताया था आपको जब हिल स्टेशनों की बात चल रही थी, तो हिल स्टेशन क्या है, जो स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र कहलाते हैं, जहां ग्रीष्म ऋतु में एक सांस की राहत लेने के लिए कुछ क्षेत्र घोषित कर रखे हैं जो ठंडे प्रदेश हैं, हिल स्टेशन कहलाए। इसके बाद बात आती है, यहाँ एक इसी क्षेत्र में एक है चोटी जिसकी ऊंचाई 2637 है, टोटा बेटा या डोडा बेटा, टोटा बेटा या टोटा बेटा। यहाँ एक चोटी है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है।